हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ हम अगेन लेकर आए हैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th के लिए, जो कि आपके ट्रेन प्रॉब्लम से लेकर है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है लगभग 3 to 4 मार्क्स का। ज़्यादातर टाइम ऐसा होता है कि अगर आपकी कैलकुलेशन टफ हो तो 4 मार्क्स में डालते हैं, और अगर इजी कैलकुलेशन हो तो उसको 3 मार्क्स में डाल दिया जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं और इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड पे ट्रेवल करती है। द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर। अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर अधिक होती, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। तो वो क्या करता, 1 घंटे कम टाइम लेता फॉर द सेम जर्नी, उसी जर्नी के लिए। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ पर हमें ट्रेन की स्पीड को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन में जो चीज़ आपको फाइंड आउट करना है उसी को हम मान लेते हैं क्या, x। सो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अगर हम बात करें, इन्होंने टाइम के रिस्पेक्ट में हमें इन्होंने कहा था कि 1 आवर लेस लगता है। और टाइम का आपका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और स्पीड हमने कितना माना हुआ है, x किलोमीटर पर आवर। तो देखिए, अगर हमारी डिस्टेंस तो 360 किलोमीटर ही है, 360 को अगर x की स्पीड से कवर करेंगे। और दूसरा सिचुएशन ये था कि अगर उसको हम 5 किलोमीटर उसकी स्पीड को बढ़ा दे तो वो 1 आवर लेस लेगा। वो तो 1 आवर वो लेस लेगा, तो लेस अगर इस सिचुएशन में 1 आवर लेस होगा। लेकिन यहाँ पर हम इक्वेशन बना रहे हैं तो यहाँ पर हमें +1 करेंगे तो दोनों का ऐसा हो जाएगा, आपके इक्वल हो जाएगा LHS एंड RHS। या फिर आप इसको सेकंड लाइन से भी समझ सकते हैं कि फर्स्टली में क्या हुआ कि आपकी जो स्पीड थी वो x किलोमीटर पर आवर थी, दूसरे में x + 5 मतलब 5 किलोमीटर बढ़ा दी, तब वहाँ पर जो टाइम कितना कम लग रहा है, 1 आवर टाइम कम लग रहा है। तो इस तरीके से मेन आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए, तब ये क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। उसके बाद हमने क्या किया, 360 दोनों में से कॉमन ले लिया। 360 हमारा कॉमन होने के बाद यहाँ पर आ गया 1/x, और यहाँ पर आ गया आपका 1/x + 5 इज इक्वल टू 1। उसके बाद हमने फर्दर इसको सॉल्व कर लिया इस तरीके से। तो आपका x + 5, उस तरीके से x + 5 माइनस आपका x, यहाँ से x और x हो गया कैंसिल। उसके बाद फर्दर इक्वेशन सॉल्व करने के बाद हमारी इक्वेशन निकल कर आती है, दैट इज x² + 5x - 1800 इक्वल टू 0। अब इसको हमने क्या करा, फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसे सॉल्व कर लिया। बाकी आप चाहें तो उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, आपकी बुक में है b² - 4ac। तो जो भी मेथड आपको ठीक लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, जो x² का कॉफिशेंट होता है और जो आपका लास्ट सिंगल होता है उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, बट यहाँ पर इसका कोई कॉफिशेंट नहीं है तो यहाँ पर ओनली 1 माना जाएगा। तो इसलिए हमने 1800 को फैक्टर किया, और फैक्टर करने के बाद अगर यहाँ पर माइनस का निशान है, इट मीन्स माइनस करने के बाद हमें क्या वैल्यू मिलनी चाहिए, 5। तो यहाँ पर 40 और 45 का जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1800 भी आ रहा है, और साथ में इन दोनों का डिफरेंस भी 5 आ रहा है। तो यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व करने के बाद यहाँ पर x की वैल्यू 2 निकल कर आती है, एक तो -45 और दूसरी निकलती है 40। बट स्पीड ऑफ द ट्रेन कैन नॉट बी इन नेगेटिव। आपको ये लाइन भी लिखना है कि जो स्पीड ऑफ ट्रेन है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हम नेगेटिव वालों को तो हम क्या करेंगे, क्रॉस करेंगे, और पॉजिटिव वाले को हम वैलिड मानेंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा जो स्पीड ऑफ द ट्रेन है दैट इज़ 40 किलोमीटर पर आवर। तो ये है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका कि आप इजीली इसमें इक्वेशन बनाकर आपको जो भी मेथड पसंद आता हो उसको उससे क्या कीजिए, x की वैल्यू निकाल लीजिए और ये क्वेश्चन आपका हो जाएगा।